ये प्रयास करेंगे 2010-11 का आंकड़ा जब हम 30 सितंबर को भरने जाएंगे तो ये निश्चित रूप से ये देखेंगे कि हम इन सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय या मदरसा या मान्यता प्राप्त मदरसा उन सब तक पहुंच जाएं, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ। जब तक ये सारे आंकड़े, जब तक हम सब चाहे वो मान्यता प्राप्त विद्यालय हो चाहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, जब तक हम इन सभी तक नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का जो स्टेटस है आज की तारीख के अंदर, उसका हम पूरा खाका नहीं देख पाएंगे। तो एक तो हो गया आरटी, ये अटेंडेंस के बारे में आपको मैंने बताया। दूसरा हो गया आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। कुछ राज्यों में ये आंकड़े उभर कर हमारे सामने आए हैं 2010-11 में, लेकिन अभी भी अधिकांश राज्यों में ये आंकड़े पूरे नहीं आ रहे हैं। 2011-12 में हमें पूरा जोर लगाना है ताकि और मुख्य रूप से ये जिम्मेवारी दी गई है जो ग्रास रूट लेवल पे सबसे नीचे स्तर के लेवल के जो अधिकारी हैं, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के अधिकारी जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करें, स्कूल के अंदर भर्ती कराएं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था दें, टीचर भी उपलब्ध होने चाहिए स्पेशल ट्रेनिंग के। ये सब जो इकट्ठे करने वाले हैं हम आंकड़े, पिछले वर्ष ये पूरे नहीं आ पाए थे। इस बार आपसे पूरी हमारी फिर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप प्रयास करें तो हो सकता है कि हमें ये मदद करेगा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में और सही और पूरी जानकारी हासिल करने में। डाइस स्कूल तक तो पहुंच गया है, लेकिन अभी भी जब तक जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं हैं या जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं या कभी उनका नामांकन हुआ ही नहीं है, उन सब बच्चों को अब हमें ये डाइस से जोड़ना है, उनकी सूचना इकट्ठी करनी है। और ये शिक्षा के जो राइट टू एजुकेशन विकास अधिनियम जो शिक्षा का है उसके बारे में भी ये कहा गया है कि उन सभी बच्चों को विद्यालय तक लाना है। तो ये जानकारी पूरी नहीं आई थी। उसके बाद में एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा, सारे प्रयास करने के बाद भी आज की तारीख में हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में और अनेक जिलों में और बहुत सारे स्कूल्स में, विद्यालय में अभी भी ग्रेड 7 तक ही डेटा दिया जा रहा है। मेरा आपसे पूरा निवेदन है, हमारी पूरी टीम का आपसे निवेदन है कि इस बार कृपया कर मेहरबानी करके ये इंश्योर करें 2011-12 में कि सभी जगह पर जहां हमारा प्रपत्र पहुंच रहा है 1 से 8 के, चाहे वो 1 से 5 हो, 6 से 8 हो या 1 से 8 हो, किसी भी तरह की स्कूल की व्यवस्था हो, हमें पूरा प्रयास करके कक्षा 8 तक का आंकड़ा इकट्ठा करना है। कृपया कर ये निश्चित करें, हमारे संकुल पे बैठे हुए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के अधिकारी हैं, वो भी निश्चित करेंगे कि जब वो भरे हुए फॉर्म्स को चेक करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसको देखेंगे, तो काइंडली एंश्योर दैट 7वीं नहीं 8वीं तक का आंकड़ा हमें भर के दिया जाए, क्योंकि अगर 7 तक ये आंकड़ा है तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण जो कि आप जानते हैं 1 से 8 कक्षाओं के लिए 6 से 14 साल के सभी बच्चों को हमें इन कक्षाओं में भर्ती करना है। और शिक्षा के जो अधिकार का अधिनियम है वो भी साफ रूप से हमें कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का मतलब है 6 से 14 साल के सभी बच्चे और 1 से 8 तक की कक्षाएं। तो काइंडली कृपया करके इस बार आप, मुझे पक्का विश्वास है, जो भी निर्देश, जो भी सुझाव आपको यहाँ से दिए जाएंगे, आप उसका पूरा पिछले 3-4 सालों में मैंने देखा है पूरा पालन आप करते आए हैं और पूरा जोर लगाएंगे ताकि इस बार 2011-12 के अंदर ये सारे आंकड़े जो नए वेरिएबल्स हमने डाले थे, जहाँ तक पुराने वेरिएबल्स है, ज़्यादातर शुरू के अंदर आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते थे, उसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल खाली आती थी। स्कूल रूरल एरिया में स्थापित है या कहाँ है, उसका प्रबंधन कौन कर रहा है, सरकारी है या गैर सरकारी है प्रबंधन है, ये स्कूल कब स्थापित हुआ था, ये सारी जानकारियाँ शुरुआत के दिनों के अंदर खाली आती थी। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा फक्र, गर्व महसूस हो रहा है कि आपके प्रयास की वजह से आज नो रेस्पॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नगण्य हो गए। और ये भी एक वजह है कि आपकी डाइस की आंकड़ों की गुणवत्ता है
बढ़ाने के अंदर इसने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब और ज़्यादा प्रयास करके हमारी गुणवत्ता और कवरेज है उसको बढ़ाने के अंदर और ज़्यादा मदद करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कंपोजिशन का सवाल है, क्या ये स्थापित हुई या नहीं हुई है। हमने ये भी देखा है बहुत से राज्यों में जहाँ पर अभी शिक्षा के अधिकार का अधिनियम लागू भी नहीं हुआ है, उन्होंने भी एसएमसी की जानकारियाँ दी है। हो सकता है एसएमसी उन राज्यों में, उन स्कूल्स में, विद्यालयों में पहले से स्थापित की गई है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम लागू होने के बाद में उस नियमों के अंतर्गत जहां पर शाला प्रबंधन समिति कमेटीज जो भी है बनी है उसकी जानकारियां भर के आए, कितने उनके सदस्य हैं, कितने महिला सदस्य हैं, कितने पेरेंट्स पीटीए के सदस्य हैं, कितने कम्युनिटी के सदस्य हैं, ये जानकारी भर भर के आनी चाहिए। पिछले साल ज़्यादा आंकड़े हम इसमें उपलब्ध आप लोग के मार्फत से हमारे पास में नहीं आए। इसी तरह वर्कलोड टीचर्स का कितना है, स्टूडेंट्स का कितना है, बैंक अकाउंट की बात है, वो भी बहुत सी जगह से नहीं आए। तो अभी विस्तार से पूरी हम चर्चा करेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा आज की चर्चा में ये नए जो वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा ताकि आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं अब आपको थोड़ा सा और बताऊं, आपको जानकर और भी खुशी होगी कि अभी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप बन रहा है भारत देश के अंदर, उसमें प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन भी एक एलिमेंट्री एजुकेशन के अलग से प्रारूप बनाया जा रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का जो खंड है, जो सेक्शन है, उसकी ज़्यादातर जानकारियाँ आज के समय में वेयर डू वी स्टैंड सो फार एज द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न, ये मैं कह सकता हूँ कि उसमें 90% से भी ज़्यादा जो जानकारियाँ आज की स्थिति को जानने के लिए काम में ली गई है या ली जाएगी वो डाइस डेटा के मार्फत ली जा रही है। डाइस अब एक इतना इस स्थिति में पहुंच गया है कि गुणवत्ता भी अब बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है आप सब लोगों की जो भारतवर्ष में स्कूल से लगाकर राष्ट्रीय स्तर तक डाइस से जुड़े हुए हैं कि अब ज़्यादातर जो स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन के जो आंकड़े यूज में किए जा रहे हैं, प्रयोग में किए जा रहे हैं, ज़्यादातर वो सभी जो इंडिकेटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो सब डाइस डेटा के ऊपर बेस्ड हैं। ये आपके लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ साथ नई नई जिम्मेवारियां भी आपके ऊपर और डाली जाने वाली है और 12वीं पंचवर्षीय योजना में डाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाने वाला है। आज की स्थिति के अंदर ऐसा और कोई सिस्टम भारत के अंदर नहीं है जो स्कूल को और सुचारू रूप से मॉनिटर किया जा सके। केवल डाइस ही एक ऐसा सोर्स है जो हिंदुस्तान की 13 लाख से भी ज़्यादा विद्यालयों की जानकारी इकट्ठी करता है और आम साधारण जनता तक, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हो, प्लानिंग से जुड़े हुए लोग हो या प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में जो रुचि रखने वाले लोग हो या और भी कोई लोग हो, उन तक पहुंचा रहे हैं। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो मॉनिटरिंग होगी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की, उसमें बहुत सारा योगदान डाइस का रहेगा और आप सब पे जो स्कूल से या क्लस्टर से या ब्लॉक स्तर पर बैठे हैं या राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां डाली जाने वाली है। और हम जिम्मेवारियों से भागने वाले नहीं है या घबराने वाले नहीं है, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किए, हमने गुणवत्ता बढ़ाने में सारे प्रयास किए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तक पहुंचने में प्रयास किए हैं। अब जो कुछ स्कूल बच गए हैं, आगे आने वाले वर्षों में हम इन स्कूलों को भी और हमारे डाइस कार्यक्रम से जोड़ देंगे ताकि पूरी जानकारियां, चाहे वो स्कूल के अंदर बच्चे हैं उनके बारे में हो या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में हैं जिसको मेन स्ट्रीम किया जाना है उसके बारे में हैं, हम ये सब प्रयास करके निश्चित करेंगे कि गुणवत्ता बढ़े और हमारी कवरेज भी और बढ़े। अब कुछ राज्य के हमारे जो अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, आपको पता ही है पिछले 5-6 सालों से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप जब हमारा डेटा आ जाता है तो उसको
5% रैंडम सैंपल चेकिंग की बेसिस के ऊपर, रैंडम सैंपल बेसिस के ऊपर उसको डेटा की गुणवत्ता को जांच करवाई जाए। बहुत सारे राज्यों ने हर साल पिछले 3-4 सालों से ये कार्य है, जो थर्ड पार्टी एजेंसी है जो डाइस के कार्य से, सर्व शिक्षा अभियान के कार्य से जुड़े हुए नहीं हैं, उसके मार्फत किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, डाइस की जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी उपलब्ध हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आप सब लोगों से जो जिले स्तर पर बैठे हैं या राज्य स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं कि इस जो 5% रैंडम सैंपल चेकिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, इसकी मेन फाइंडिंग्स है। हालांकि वो सर्वे तो 3-4 जिलों में ही आपके राज्य में शायद करवाया गया है, लेकिन वो फाइंडिंग सभी के ऊपर लागू होती है। तो आप निश्चित रूप से ये कोशिश करें आपकी कार्यशालाओं में, आपकी वर्कशॉप में, कि इसकी मेन फाइंडिंग है वो आप उनके साथ में शेयर करें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर अभी भी हमें प्रॉब्लम है। तो आप ये 5% रैंडम सैंपल चेकिंग की बात कीजिए। जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, अगर ऑलरेडी आपने कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है, राज्य स्तर के अधिकारी, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, MIS कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके लिए ये आप आयोजित करेंगे। जिला स्तर पे बैठे हुए अधिकारी हमारे विकास खंड स्तर के अधिकारियों के लिए ऐसी कार्यशाला करेंगे, और विकास खंड पे बैठे हुए हमारे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो CRC कोऑर्डिनेटर्स के लिए इस तरह की कार्यशाला करेंगे। और अल्टीमेटली हमें फिर स्कूल प्रधान अध्यापक और स्कूल के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उन तक पहुंचना है। मेरा ये मानना है, हम सबका ये निश्चित रूप से मानना है कि जब तक हम स्कूल के हेडमास्टर साहब तक, स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक साहब तक नहीं पहुंचेंगे, जो हम मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं वो अगर नहीं पहुंचे, तो डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। हमारा अल्टीमेट आखिरी गोल ये है कि हम उन सभी स्कूल के हेडमास्टर साहब तक पहुंच जाएं। उस तक पहुंचने के लिए आज का भी एक छोटा सा प्रयास है, उसके बाद में आप भी और प्रयास करेंगे, और निरंतर प्रयास करने से हमारा ये मानना है कि हम उन तक पहुंचेंगे। आप उनको SMS भेज सकते हैं। हमारा सारा फोकस इन 13 लाख स्कूलों तक वापस पहुंचना है और उसकी कवरेज को बढ़ाना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है। सारे वेरिएबल्स जो अभी हम आपको बताएंगे 2011-12 के अंदर ये प्रयास करेंगे कि इन सभी वेरिएबल्स पे सही जानकारियाँ, पूरी जानकारियाँ भरकर आ जाए। आधी अधूरी जानकारी अगर आई तो न तो वो किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी स्तर के ऊपर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। तो मुझे पक्का विश्वास है पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों ने जो प्रयास किए हैं वो उसको जारी रखेंगे। निरंतर प्रयास करने से हम सब मिलकर डाइस डेटा की गुणवत्ता और कवरेज को और बढ़ा देंगे, ताकि किसी भी यूजर को हमारी गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका नहीं मिले। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।